तस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टुः समयंतकम्। यह समयंतक मणि की कथा ध्यान से सुन लो भैया। समयंतक मणि की कथा को सुनने से क्या होता है? बोले जो व्यक्ति समयंतक मणि की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में कभी झूठा कलंक नहीं लगता, अथवा झूठा कलंक आपके जीवन में लग गया है तो समयंतक मणि की कथा सुनने से उसका दोष दूर हो जाता है। द्वारिका में सत्राजित नाम के एक राजा रहते हैं। उनके पास भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई एक मणि है और उस मणि की विशेषता यह है कि वो मणि अपने अंदर से प्रतिदिन महाराज 8 भार सोना प्रकट करती है। मतलब एक दिन में लगभग मणि विद्वान कहते हैं 20 तोला सोना अपने अंदर से प्रकट करती है। जब ये बात भगवान द्वारिकाधीश को पता चली तो उन्होंने कहा, सत्राजित को बुलाया, कहा सत्राजित तुम्हारे पास में इतनी बहुमूल्य मणि है और देखो इतना धन देने वाली मणि, तुम इतने धन का क्या करोगे? इस मणि का राष्ट्रीयकरण कर दो। यदि ये राजकोष में चली जाएगी तो जनता जनार्दन के काम आएगी, लोगों की पीड़ा दुख दूर होगी, सबका भला होगा। तुम्हारे धन से जब लोगों की पीड़ा दूर होगी, दुख दूर होगी, प्रजा समृद्धशाली होगी तो उसका श्रेयस तुमको मिलेगा, तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी। भगवान ने अच्छे से समझाया, क्योंकि यदि हमारे महाराज कमाए हुए धन से किसी की पीड़ा, किसी का दुख दूर होता है तो महाराज स्वतः ही हमारे जीवन में श्रेष्ठता आती जाती है। जीवन महाराज उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता है, जीवन अपने आप समृद्धशाली बनता चला जाता है। सत्राजित को बहुत समझाया भगवान ने, लेकिन सत्राजित ने कह दिया हम हमारी मणि किसी को नहीं देंगे। भगवान ने कहा देखो हमारा तो बताने का काम था, देना नहीं देना तुम्हारी चीज है, नहीं देना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलने के लिए जैसे ही प्रसेनजित गए एक शेर मिल गया महाराज, बड़ा विशाल शेर। मुठभेड़ हुई और जरा सा धोखा हो गया, उससे प्रसेनजित शेर को नहीं मार पाए, शेर ने प्रसेनजित को मार दिया। और जब शेर वहां से जा रहा था तो उनके गले में पड़ी हुई वो मणि जो थी वो शेर के पंजे में फंस गई। शेर मणि को लेकर चला गया, प्रसेनजित की मृत्यु हो गई। थोड़ी दूर पे शेर आगे गया तो महाराज जामवंत जी ने उस शेर के पंजे में फंसी उस मणि को देखा तो शेर को मार करके मणि ले ली और मणि ले जा करके अपने घर में गए और गुफा में जहां रहते थे वहां अपनी बिटिया जाम्बवती को मणि दे दी कि ये मणि को तुम रखो। अब इधर प्रसेनजित की मृत्यु का समाचार जैसे ही मिला तो सत्राजित ने अपने घर में पत्नी को बुलाकर कहा कि देखो कल द्वारिकाधीश ने मुझसे कहा था कि ये मणि हमें दे दो, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, तो आज उन्होंने हमारे भाई को मरवा करके मणि ले ली। भगवान के ऊपर झूठा कलंक लग गया। भगवान ने तो मरवाया नहीं था, ना मणि ली थी, लेकिन भगवान को झूठा कलंक लग गया। मन में विचार करने लगे, भगवान ब्राह्मणों को बुलाया, क्या कारण है मुझे झूठा कलंक क्यों लग गया? क्या ब्राह्मणों ने कहा कि कहीं आपने भगवान द्वारिकाधीश से कि भगवान कहीं आपने भादव सुदी चौथ का चंद्रमा तो नहीं देख लिया? क्योंकि भादव के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है, इसलिए उस चंद्रमा को नहीं देखा जाता। और यदि धोखे से देखी जाए तो क्या करें? बोले समयंतक मणि की कथा सुन लेना चाहिए। या अपने घर में श्रीमद् भागवत की पोथी हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, तो उसमें महाराज समयंतक मणि वाली कथा निकाल करके उसका पारायण कर लो, उसको पढ़ लो, तो भादव सुदी चौथ के चंद्रमा देखने का जो दोष है वो मिट जाता है। भगवान ने कहा हमने तो देखा नहीं, ये कैसे मणि लग गए? महाराज हमारे ऊपर कलंक लग गया। भगवान वहां गए जहां पर प्रसेनजित मरे पड़े हुए थे। भगवान ने देखा कि वहां पे शेर के पंजे के निशान बने हुए हैं।
भगवान उन शेर के पंजों को देखते हुए आगे बढ़े तो देखा एक जगह पे शेर भी मरा पड़ा है और शेर के आसपास में भालू के पंजे के निशान बने हुए हैं। भगवान उन पंजों के निशान को देखकर आगे बढ़े तो देखा कि एक गुफा के द्वार पर बहुत सुंदर कन्या बैठ करके उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा अरे अरे देवी ये मणि हमें दे दो। तो कन्या दौड़ करके गुफा के अंदर भागी, अपने पिता को आवाज लगाई कि कोई मुझसे ये मणि छीन रहा है। जैसे ही दौड़कर गुफा में गई, भगवान भी पीछे पीछे गए और आवाज सुनी तो जामवंत जी उसी समय महाराज खड़े होकर के और भगवान द्वारिकाधीश के सामने आ गए और दोनों हाथों को पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले मणि हमारी हमें चाहिए है। जामवंत जी ने उसी समय भगवान के साथ में द्वंद्व युद्ध शुरू कर दिया, कुश्ती होने लगी महाराज। और 28 दिनों तक भगवान और जामवंत जी के बीच में भीषण युद्ध हुआ है। और युद्ध होते होते 28 दिन बीत गए। एक दिन महाराज जामवंत जी ने देखा कि महाराज जब भगवान ऊपर थे, पीतांबर हटा, छाती पे भृगुलता का निशान देखा, जान गए ये तो मेरे रामभद्र हैं, मैं किससे लड़ रहा हूँ। उसी समय उठ करके चरणों में गिर गए, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। भगवान ने कहा नहीं नहीं जामवंत, ये सब हमारी ही इच्छा से हुआ है। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान कहते हैं कुछ विद्वानों का मत ऐसा भी है कि ये वही जामवंत हैं जो महाराज त्रेता में भगवान की राम जी की सेना में थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, महाराज बड़े अनुभवी मंत्री थे, बड़े बलशाली थे। तो बोले भगवान ने इनसे युद्ध क्यों किया? आप देखेंगे रामचरितमानस को उठाकर कि पूरी रामचरितमानस में आपको कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिलेगा कि जामवंत जी ने किसी से युद्ध किया है। राम जी और रावण का जब भयंकर युद्ध हुआ, गगनो गगनाकारम, ऐसा युद्ध जो भूतो ना भविष्यति, महाराज ना पहले कभी हुआ है ना बाद में कभी होगा। उस युद्ध में सबने महाराज सेना से सेना भिड़ गई, सैनिकों से सैनिक भिड़ गए, वीरों से वीर लड़े हैं, राम और रावण लड़े हैं, लेकिन जामवंत जी ने कभी युद्ध नहीं करा पूरे युद्ध में। क्यों? बोले जामवंत जी के समान बलशाली दोनों तरफ कोई था ही नहीं, और युद्ध हमेशा बराबरी वाली से होता है। यहाँ तक कि रावण भी जामवंत जी के बराबर बलशाली नहीं था। केवल और केवल बलशाली जामवंत जी के बराबर कोई थे तो वो थे प्रभु श्री राम। और जामवंत जी ने विचार किया कि ये तो मेरे प्रभु हैं, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ, लेकिन इन दोनों सेनाओं में मुझे इतना बलशाली कोई दिखता भी नहीं है कि मैं उससे युद्ध करूं। यह जरा सा भाव मन में आ गया तो मानो भगवान तो जान गए कि जामवंत के मन में क्या भाव है। कहा इस बार तो पूरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। वही जामवंत जी जब द्वापर में आए तो भगवान ने 28 दिनों तक युद्ध करके उनके बल की परीक्षा ली है। शुकाचार्य कहते हैं कि राजन जामवंत जी पहचान गए, चरणों में गिर गए, भगवान अपराध बन गया। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब तुमने जो चाहा था वो हो गया। जामवंत ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी ने एक बात कही, हम सब लोगों को समझना चाहिए। जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु ये मणि मैंने अपनी बिटिया को दान कर दी है, और दान करी हुई वस्तु शास्त्र कहता है कि दान करी हुई वस्तु कभी भी अपने पास लौटकर वापस नहीं आना चाहिए। ध्यान देकर के सुन ले भैया, हम किसी मंदिर से जुड़े हैं, हम किसी शिवालय से जुड़े हैं, हम किसी देवालय से जुड़े हैं, जहां भी हैं, यदि किसी ने कोई वस्तु वहां पे दान करी है, धन रुपया पैसा अन्न वस्त्र इत्यादि कुछ भी, महाराज धोखे से भी कभी उस अन्न को उस धन को अपने पास में लेकर के नहीं आना। क्योंकि जो व्यक्ति कामना लेकर के दान करता है उसका पाप उस दान में समाहित होता है।
हर व्यक्ति की अलग अलग कामना होती है और वो अपनी कामना के हिसाब से दान करता है। बोले उस दान को कोई संत ब्राह्मण यदि ग्रहण करता है तो उसको पचाने के लिए उसको महाराज गायत्री की उपासना, भगवत आराधना आदि आदि भगवान के ग्रंथों का, सदग्रंथों का पारायण, ये सब करना पड़ता है जिससे वो उस दान के धन को, अन्न को पचा पाता है। लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे, ना हम महाराज गायत्री की उपासना का अधिकार रखते हैं, ना कर सकते। और यदि मंदिर में चढ़ी हुई किसी वस्तु का हमने अपने घर में परिवार के लिए उपयोग में ले लिया, उसका उपभोग कर लिया, अपने शरीर में, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए उस धन को, उस अन्न को लगा लिया, वो कभी भी हमारा भला नहीं कर सकता। इसीलिए कहीं भी दान करी हुई कोई भी वस्तु हो महाराज, किसी मंदिर इत्यादि में हो, किसी ब्राह्मण को दिया हो, किसी संत को दिया हो, किसी देवालय में हो, या अपनी बेटी को, दामाद को महाराज अपने पूज्य जनों को दिया हो, एक बार जो दान दे दिया उसका एक अंश भी हमारे पास में लौट कर नहीं आना चाहिए। या किसी दूसरे ने दान किया हो तो वो भी महाराज उसका चढ़ाया हुआ दान भी धोखे से भी नहीं आना चाहिए। जैसे रुई के पहाड़ में एक छोटी सी चिनगारी काम करती है, बोले ऐसे ही मंदिर इत्यादि में जो दान किया हुआ रुपया पैसा आ गया है, बोले रुई के बड़े से पहाड़ को एक चिनगारी मिनटों में राख कर देती है। दान किया हुआ सामान, वस्तु ऐसे ही हमारे धन को, हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु मैंने अपनी बिटिया को ये दे दिया है, अब मैं इसे कैसे लूं? शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। भगवान ने कहा कि देखो मणि तो हमें चाहिए, झूठा कलंक लग गया। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब तो इसका एक ही उपाय है। क्या? बोले आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए और अपनी बिटिया के साथ ये मणि में दहेज के रूप में दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, और उसी समय जामवंत जी ने अपनी बिटिया जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ कर दिया और हाथ में हाथ देकर विदा किया है। भगवान का दूसरा विवाह भगवती जाम्बवती के साथ में हो गया। बोलो जाम्बवती रमण भगवान की जय। भगवान लेकर के मणि को आए और सत्राजित को बताया कि सत्राजित देखो ये मणि हमने नहीं ली थी तुम्हारी, और पूरी घटना बताई, ये लो तुम्हारी मणि हमें नहीं चाहिए। सत्राजित भरी सभा में बड़े अपमानित हुए, कहा प्रभु इसे स्वीकार करें, राज्य में रख लें। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी मणि तुम ही संभालो। सत्राजित चरणों में गिर गए, भगवान मेरी भी बिटिया है महाराज सत्यभामा, उसे स्वीकार करें। भगवान ने सबके बीचों बीच उसे वचन दिया, सत्यभामा जी को स्वीकार किया है। तीसरा विवाह भगवान का